Hello my dear student, myself Amit Pandey and I welcome you all in this online classes. So today we are going to start the topic distribution of charge, and for today lecture I will explain only this topic distribution of charge, and in next video I will start to teach electric field in detail. So let us start the first topic, that is distribution of charge. So if we talk about the distribution of charge, then we are having two types, or we can say we are having two ways. That will be discontinuous charge distribution, and the second one is continuous charge distribution. So let us start the first one, discontinuous charge distribution. Now see what is under the discontinuous charge distribution. अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉडी है और उस बॉडी के अंदर कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, तो अगर हम ये कहें कि किसी पार्ट पर चार्ज 1 कूलम है, किसी और पार्ट पे चार्ज 2 कूलम है, किसी और पार्ट पे चार्ज 5 कूलम है, तो हर एक पार्ट पे जो चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, है ना। किसी किसी पॉइंट पर चार्ज आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, किसी पॉइंट पर चार्ज नहीं मिलेगा, और किसी पॉइंट पर चार्ज कम मिलेगी चीज़ें। तो ये क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं शो कर रहा। तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो जस्ट रिवर्स ऑफ दैट डिसकंटिन्यूअस मीन्स जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। कोई अगर बॉडी है तो बॉडी के हर एक पॉइंट पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इट विल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि अगर बॉडी के 1 सेंटीमीटर पार्ट पर चार्ज 1 कूलम है, तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में भी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का दैट विल बी इक्वल, दैट इज 1 कूलम। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अगर हम फर्दर बात करें व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं इसके, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज सेकेंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो आज के पूरे वीडियो में हम यही देखेंगे व्हाट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट आर द रिलेटेड एक्सप्रेशंस क्या हैं इसके, कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम लीनियर के, और हम इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज वगैरह फाइंड करेंगे। सेम फॉर सरफेस के लिए भी करेंगे और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ आई एम शोइंग द नोट्स ऑफ दैट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम बात करें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जैसे ही अगर लीनियर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हम लेमडा की बात कर रहे हैं। ये जो आपको सिंबल मैं शो कर रहा हूँ दैट इज अ सिंबल नेम्ड लेमडा, इसे हम लेमडा कहते हैं। तो लेमडा का मतलब हो गया कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो एक लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज, है ना। जो ऑब्जेक्ट होगी वो लीनियर ऑब्जेक्ट होंगी, लाइक सी हियर, दिस इज द ऑब्जेक्ट हियर and the charge distributed here is linearly. ठीक है। Now if you talk about the expressions and the formula of linear charge density, then it will be charge per unit length, means 1 सेंटीमीटर में चार्ज कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। अगर हम बात करें कि अगर हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर में चार्ज 1 कूलम का है, 2 सेंटीमीटर में चार्ज 2 कूलम का है, 3 सेंटीमीटर में चार्ज 3 कूलम का है, तो हम इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, हम इनडायरेक्टली लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज लेमडा। ओके। नाउ व्हाट आर इट्स इक्वेशंस और व्हाट आर इट्स फॉर्मूला। अगर हम किसी स्मॉल एलिमेंट की बात करें सो इट विल बी डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एल, इट इज एल एयर, मैंने यहाँ पे डी टी लिख दिया है, आप इसे डी एल कर लीजिए, इट इज डी क्यू अपॉन डी एल। नाउ सी इट्स एसआई यूनिट, तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, एंड व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज मीटर, सो कूलम पर मीटर, है ना। तो जब भी हम पैरामीटर हमारे पास लेंथ होगी, अगर लेंथ वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है चार्ज की, तो वो हमेशा लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही कहलाएगा। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि लेंथ की बात कर रहे हैं कि एरिया की बात कर रहे हैं या फिर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगी। तो जहां भी लेंथ होगा वहां पर जो सिंबल होगी दैट विल बी लेमडा। नाउ सो
हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। जब सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसकी लेंथ आपको शो हो रहा है। अगर लेट अस अज्यूम द लेंथ ऑफ दिस बॉडी इज 2 मीटर, इसकी लेंथ 2 मीटर हमने ले लिया। सपोज ये बॉडी पूरी 2 मीटर की है। तो हमें क्या करना है, हमें इस बॉडी के अकॉर्डिंग हमें चार्ज निकालनी है कि इस बॉडी पे जो हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है वो एक्चुअल में टोटल चार्ज कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो यहाँ पर तो आपको 2 मीटर छोटी लग रही है। सपोज कि हमारे पास 1000 मीटर हो या 10,000 मीटर हो तो हम कैसे निकालेंगे। सो इट विल बी रियली अ टफ टास्क टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस फॉर 100 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस लेंथ से एक स्मॉल पार्ट ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक स्मॉल पार्ट ले लिया और उस स्मॉल पार्ट पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज डी क्यू, और उसकी लेंथ कितनी है डी एल। आई थिंक ये मेथड है सबको पता होगा कि स्मॉल एलिमेंट लेके कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं। 11th क्लास में बहुत बार किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया है और उस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज कितनी है डी क्यू का है और लेंथ क्या है उसकी डी एल है। सो जो हम यहाँ पे लेमडा फाइंड कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, इस वाले एलिमेंट की फाइंड कर रहे हैं जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, दिस एलिमेंट। So as per formula we can write here lambda equals to dq upon dl. Now just cross multiply, so we will get dq equals to lambda into dl. तो ये तो हो गया पूरा इक्वेशंस किसके लिए, फॉर स्मॉल एलिमेंट। इसे स्मॉल एलिमेंट के लिए हमने यहाँ पर चार्ज निकाल लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कंप्लीट लेंथ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लोअर लिमिट से अपर लिमिट में हमें इंटीग्रेट करनी होगी। तो सपोज अगर 2 मीटर की लेंथ है, सो हमें अगर पूरी लेंथ वाइज हमें अगर चार्ज निकालनी है, सो द लोअर लिमिट विल बी 0 एंड द अपर लिमिट विल बी 2। तो इंटीग्रेट कर दीजिए। तो वी हैव इंटीग्रेटेड हियर ऑन बोथ द साइड। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डी एक्स। नाउ अब मुझे ये बताओ कि अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ dx की बात करें, so what is the integration of dx, that will be always x। ठीक है, तो सेम एज विद दिस फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या मिल गया हमें, इंटीग्रेशन ऑफ dq हमें मिल गया q। इंटीग्रेशन ऑफ dx हमें क्या दिया x, तो हमने इस फॉर्मूला का यूज करके इंटीग्रेशन ऑफ dq हमने q निकाल दिया। एंड इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा dl जो है, यहाँ पे लिमिट लगा दो। अगर 0 से 2 की है तो यहाँ पे नीचे 0 लिख दो और ऊपर 2 लिख दो। सो फाइनली q इक्वल्स टू हमें मिल गया लेमडा dl इंटीग्रेशन के फॉर्म में। सो इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा dl गिव्स द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस कंडक्टर। सो आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। अगर फिर भी समझ में नहीं आई है या कहीं डाउट हो गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। नाउ कुछ एग्जांपल्स लिया है मैंने आपको शो करने के लिए कि और कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकती है जहां पर हम इन चीज़ों को क्लियर करें। सो हमने एक चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, एक स्ट्रेट वायर लिया है, देखो यहाँ पे। तो ये ऑलरेडी चार्ज है और जो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है देखो ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर सपोज ये 1 मीटर है तो यहाँ पे 1 मीटर में एक चार्ज है, अगेन नेक्स्ट 1 मीटर में अगेन एक चार्ज दिख रहा है आपको, नेक्स्ट में अगेन 1 चार्ज एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमने एक सर्कुलर रिंग लिया है, कंसेंट्रिक रिंग लिया है और उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सो दिस आर द 2 एग्जांपल्स फॉर दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ नेक्स्ट हमारा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एज दैट इज सिग्मा। इसे हम सिग्मा कहते हैं। ठीक है, सिग्मा का मतलब है कि जो हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। नाउ अब देखो जो हमारा इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का वो पूरी सरफेस पे होगी। नाउ सी वन एग्जांपल है, हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया है और उस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है देखो यहाँ पे सरफेस पे हो रहा है। अच्छा, ये जो इसकी जो सरफेस है इसके बैक साइड में जो सरफेस होगा वो भी सेम सा होगा। तो अगर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उस केस में जो हम पैरामीटर निकालेंगे दैट विल बी सिग्मा and it is called as surface charge distributions. Okay, now what is sigma and what are the concerned formula for finding that sigma or surface charge density or distribution, that is charge per unit area। तो यहाँ पर जो concerned पैरामीटर है वो कौन सा है, एरिया है। यहाँ हम एरिया की बात करेंगे। सो 1 मीटर स्क्वायर में चार्ज कितनी है, 2 मीटर स्क्वायर में चार्ज कितनी है, तो हम इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली सिग्मा फाइंड करने की बात कर रहे हैं। Now for small element we can write dq upon dA, small charge और small area। अगर हम कोई पर्टिकुलर सेगमेंट चूज करते हैं तो उसके लिए हम dq upon
डी ए लिखेंगे, जैसा अभी हमने यहाँ पर करा था। हमने एक स्मॉल सेगमेंट चूज करा था और डी क्यू अपॉन डी एल लिखा था, क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं हम। सेम एज हम यहाँ पर डी क्यू अपॉन डी एल लिखेंगे। नाउ व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? तो चार्ज की क्या होती है एसआई यूनिट? कूलम, एंड एरिया की मीटर स्क्वायर। सो इट इज कूलम per meter square. That is the SI unit of sigma or surface charge density. Now, so just cross multiply this equation. So we will get sigma into dA equals to dq. Now अब पूरे complete body पे charge निकालने के लिए इसे इंटीग्रेट कर दीजिए. So integration of sigma into dA equals to integration of dq. Then finally what is q? q equals to integration of sigma into dA. dq से हमें क्या मिल गया? q मिल गया इंटीग्रेट करने के लिए. As with the same formula, integration of dx gives x value. So this is the concerned formula or the final formula for finding total charge for the body when the charge is distributed on surface. Surface पे अगर charge distribute हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? integration of sigma into dA. Now the third parameter is volume charge distribution. ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बॉडी की पूरी वॉल्यूम पर होगा. हर एक पार्ट पर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और उसे हम सिंबलाइज कैसे करते हैं? विद द सिंबल रो. इसे हम कहते हैं रो, कहते हैं हम इसे. ठीक है. नाउ सी हियर, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है, दिख रहा है आपको, एक स्फेयर है, और उसके पूरी पार्ट पे, बैक साइड में तो दिख नहीं रहा बिकॉज इट इज ए 2D डायग्राम हियर. तो जो बैक साइड पे भी सेम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दैट इज इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो व्हाट इज द कंसर्न वेरिएबल और पैरामीटर हेयर? दैट इज वॉल्यूम. तो वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे. नाउ सो व्हाट इज रो हेयर? रो इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ फॉर स्मॉल पार्टिकल और फॉर स्मॉल एलिमेंट, अगर हम सपोज इतने पार्टिकल और इतने एलिमेंट्स चूज करते हैं तो वी विल राइट हेयर डी क्यू अपॉन डी वी, स्मॉल चार्ज फॉर स्मॉल वॉल्यूम. नाउ व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? सो चार्ज की हो जाएगी कूलम एंड वॉल्यूम की मीटर क्यूब. सो 1 मीटर क्यूब में कितनी चार्ज है, 2 मीटर क्यूब में कितनी चार्ज है, 3 मीटर क्यूब में कितनी चार्ज है, वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा रो, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. नाउ विद द सेम फॉर्मूला वी कैन राइट रो इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट डी क्यू इक्वल्स टू rho into dv. Now for the complete sphere, if we need to find the charge in complete sphere, then we have to integrate on both the sides. So finally integration of dq gives integration of p into dv. तो इंटीग्रेशन करोगे आप अगर dq का तो क्या मिल जाएगा आपको? q, and q is what? Integration of q into dv. So this is the final result for the distribution of charge on volume of any object. तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही था. ये सारी चीज़ें मैंने जो एक्सप्लेन किया, ये टॉपिक जो है अगर आपको क्लियर है तो अच्छी बात है. अगर फिर भी कहीं डाउट रह गया या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. मैं आपको हर लेक्चर में ये चीज़ें रिमाइंड करा रहा हूँ कि मुझे क्या चीज़ें इंक्रीज़ करनी है, क्या चीज़ें एम्फोसाइज करनी है, तो मुझे बताएं वो चीज़ें. सो आई विल जस्ट ऐड ऑल दिस थिंग इन माई लेक्चर. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिटेल. थैंक यू स्टूडेंट.